All right, so are we live? Yes, we are live. So, hey everyone, it's Shrey Khan, and welcome to the live update of Crypto Affairs. It's 7:27 a.m. in the morning. It's Friday. It's 15th of July 2022, and आज हम देखेंगे कि मार्केट में क्या सिचुएशन हुई है और क्या होने को जा रहा है, क्या सिचुएशन चल रही है. आर वी बुलिश, आर वी बेरिश? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो I'm gonna share my screen. Uh, all right. So just like our regular stuff, हम सेशन अपने ब्रेक्स खोलेंगे और इसके बाद देखेंगे बीटीसी की क्या सिचुएशन चल रही है. तो अभी आप लोगों ने कुछ सुना होगा कुछ दिन पहले कि सीपीआई कंज्यूमर जो आपका प्राइस इंडेक्स वगैरह था, उसकी जो इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट स्टफ दैट वाज अबाउट टू हैपन, उसका क्या बेसिकली जो है एक तरीके से असर पड़ना था मार्केट पे और क्या सिचुएशन होनी थी. एंड इट जस्ट गॉट अनाउंस ऑन लाइक 13th ऑफ जुलाई और उसका जो इम्पैक्ट आया वो हमने देखा. लेकिन थोड़ी सी एक जो इसमें चीज चेंज थी वो हमने इस बार देखनी है कि इसकी क्या वजह थी कि न्यूज़ को जो है हम इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते. बिकॉज न्यूज़ जो है सिर्फ कैटलिस्ट का एक तरीके से जो है रोल प्ले करती है. सिंपल इज दैट. इट कैन प्रोवाइड द वॉलिटिलिटी, इट कैन प्रोवाइड something to fasten or slow down the process, but it will gonna happen regardless. So हमने जो ऑलमोस्ट अपना टॉप देखा था वो हमने देखा था 8th ऑफ जुलाई को इस मंथ का एट अराउंड 20,000 22,400. बाय द वे इट्स इंडेक्स, योर प्राइस माइट चेंज फ्रॉम द एक्सचेंजेस. उसके बाद हम मुस्तकिल डाउन ट्रेंड में चलते हुए जा रहे थे. 9th ऑफ जुलाई को लोअर लोज हेयर, लोअर लोज एंड देन लोअर लोज. सो योर सीपीआई इंडेक्स गॉट अनाउंस एट दिस आवर, राइट. शाम के 5:15 13 जुलाई को 5:15 से 6:15 5 से 5:30 बजे के दरमियान. और हमने देखा कि एकदम स्पाइक डाउन हमने एक किया और मार्केट ने जो है अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया. जो हम लोअर लोज बनाते हुए जा रहे थे वो यहाँ पे हायर लोज बन गए एंड मार्केट दोबारा से जो है अपनी जिस ट्रेंड में चलती हुई जा रही थी वो वापस उसी ट्रेंड के अंदर जो है आ गई, राइट. I'm gonna shade it a little dark here so you can see what I'm trying to say. Okay, so आपकी मार्केट जो यहाँ खड़ी हुई थी 19,785 पे, इस न्यूज के कैटलिस्ट ने इसको हेल्प आउट किया एंड देन वी मेड द हायर लोज एंड देन मार्केट हैज ब्रोकन इट्स द प्रीवियस बेयरिश स्ट्रक्चर. सो कल रात में एक मेंटोरिंग लॉन्च में जो है स्पेशली मैंने एक वीडियो डाली थी. अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट लॉन्ग फ्रॉम इट एंड होपफुली दे आर इन प्रॉफिट नाउ. बिकॉज जो उसकी रेंज थी वो ये थी कि हमने 19,603 पे जो है मार्केट ने दोबारा आना था और 19,603.5 पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक परपेचुअल पे उस पे अगर वो देखा जाए. और जो हमारी अपर पीओआई थी वो थी आपकी 20,875. सो आई एम जस्ट गोना मेक this visible to you guys so you can see here कि अभी like लास्ट आवर्स में 12 बजे के करीब जो है, मतलब ये कि हमने टू द डॉलर वैल्यू 20,875.12 एग्जैक्टली जो है हमने वहां से रिजेक्शन लेने के बाद हम अभी दोबारा जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे एक हमने यू कैन से एक डबल टॉप की तरह बना लिया और यू कैन से सम काइंड ऑफ स्विंग फेलियर पैटर्न इफ यू हैव बीन शॉर्टिंग फ्रॉम हियर. सो कंडीशन अभी क्या है, क्या मामला चल रहे हैं कि क्या अभी मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही है, क्या करेक्शन हो रही है, क्या चक्कर है. तो in a macro time frame, yes, we are being slightly bullish, but on a lower time frame we are just testing the poor highs जो हमने इस जगह पे छोड़ते हुए हम आ रहे थे आपके 10 जुलाई से लेके और 12 जुलाई के दरमियान. ये जो 2 दिन के हमने हाइस छोड़े थे हमने इनको टैप किया है. ऑफ कोर्स जो यहाँ पे लॉन्ग्स वगैरह फंसे हुए थे वो अब दोबारा अपने ब्रेक इवेंट्स पे निकल रहे हैं. सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग एट द बीटीसी, राइट. अच्छा, अभी हमारी जो प्रीवियस पीओआई थी वो टेस्ट हो चुकी थी. I'm gonna turn down the session breaks and अभी जो करंट पीओआई हमारी है वो है 20263 बिकॉज बीटीसी हैज टू कम डाउन few $100 टू टैप इट अगेन एंड वी विल गोना सी कि वहां पे क्या सिचुएशन है. सो ये इसकी करंट सपोर्ट तो नहीं बोलूंगा बट ये कि एक एक्सेप्टेंस लेवल जो है इसका दिख रहा है 20263.75 का और रेजिस्टेंस जो है वो आपके स्टिल 20875 है, राइट. सो दैट्स द लिक्विडिटी प्रोफाइलिंग अकॉर्डिंग टू माय चार्ट. अच्छा, उसके बाद हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं. तो जो सपोर्ट आपकी स्ट्रांग बनी हुई है
वो बनी हुई है 19,300 पे, ठीक है। एंड यू कैन सी सम वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हेयर कि हमने यहाँ से लिक्विडिटी किस तरीके से ग्रैब करी थी 13 जुलाई को रात 9 बजे, 9:15 बजे। तो यू कैन सी हियर दिस इज आवर आल्सो डेली एंड वीकली सपोर्ट्स, इट्स रियली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसके बाद जो है हमने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया था, जो कि हमारा माइक्रो और या उसमें जो है एक बेरिश वो चल रहा था, वो थोड़ा सा एमएसबी हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, एंड वी आर इन बुलिश इन दिस कंडीशन। और अगर आपको हाई, अगर एक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो 20875 के बाद थोड़ी सी ऊपर जो है $21,029 पे जो एक रेजिस्टेंस है बीटीसी की। बट आज फ्राइडे के तौर पे जो मुझे लग रहा है इसका स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम जो है वो थोड़े से इसने भी शॉर्ट्स को रेक्ट किया है, और उसके बाद जो ये वापस इसने नीचे की तरफ आना है इन लेवल्स को क्लेम करने के लिए। एंड वंस वी हैपन टू टेस्ट द 20,200, हम थोड़ा सा सब 20 जा सकते हैं 19 के उसमें, क्योंकि ये जो हमारे इधर इम्बैलेंसेस हैं इसको फिल करने के लिए, राइट। यू कैन सी, आई एम जस्ट गोना गिव यू द एग्जांपल, ये जो हमारे इम्बैलेंसेस यहाँ पे बन रहे हैं इसको हम रीटेस्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन द फैक्ट दैट कि अभी हमारी करेक्शन भी कोई इतनी खास इस लेवल से हुई नहीं है। I'm gonna make it visible to you. If that's my bottom, that's my top. So you can see here, हम precisely 382 0.382 से जो है हम बाउंस कर मतलब कर चुके हैं। 0.5 पे भी हमने रिक्लेम करना है, विच इज ऑल्सो 20243, और 618 पे भी हम आने के हाई चांसेस हैं, जो कि हमारा बिल्कुल अर्ली 20,000 का लेवल है। सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद द बीटीसी। इथेरियम में अगर हम देख लेते हैं, अभी एक छोटी सी मैंने एक ट्विटर पे ट्रेड दी थी, आई वाज रियली नॉट वेल, सो मैंने बाय द वे खुद ही एनालिसिस जस्ट वो दिया था, तो मैंने खुद इस पे बाय द वे ट्रेड नहीं ली थी। तो जस्ट टू लेट यू नो कि क्या सिचुएशन है इसकी, एट व्हेन वी वर एट 1192, तो एक छोटी सी स्काल्प थी 1180.5 तक की। तो $12 का मतलब ये कि एक मूव थी इथर में बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम में स्काल्प में, एंड इट जस्ट गॉट मिस्ड बाय 0.24। सो बिल्कुल $1 का भी जो है 1/4 ऑफ अ पोर्शन से जो है ये टारगेट थोड़ा सा मिस हो गया। बट आई होप जो लोग फॉलो कर रहे होते हैं वो एसएल मूव करते हुए चले जाते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट आई ऑलवेज प्रीच कि जब भी आप प्रॉफिट में आते हैं सो काइंडली अपना एसएल जो है आराम से मूव करते हुए आ जाया करें। एंड नाउ ईथर का भी मैं आपको पीओआई और इसके हवाले से मैं बता देता हूँ। 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं वापस। नॉट समथिंग, अच्छा जी। तो यू कैन सी के 15 मिनट के चार्ट पे भी जो है हमारा एक ह्यूज बैलेंस है, राइट, यहाँ पर विच इज एट 1147 टू 1172। सो अगर हम इसको नीचे ना भी देखें तो हमें ये वाला जोन जो है इसका स्ट्रक्चर ब्रेक करना पड़ेगा, विच इज एट 1180। 1180 हम ब्रेक करते हैं तो विल बी कमिंग नाइसली अराउंड 1161। यहाँ पे एक आपका एसपी भी बन रहा है एट दिस पॉइंट। I'm gonna make it a little above than thing that I've been telling you. 1161, right? So here it is. So यहाँ पे एक आपका SP क्रिएट हो रहा है। तो अभी क्लोजेस जो हमारा एक कहते हैं कि एक अट्रैक्शन जो एक बन रही है वो इस जगह पे इसकी बन रही है इथेरियम की प्राइस की, विच इज एट अराउंड लाइक 3.6% डाउन है। 43 3.7%, 43 44% की जो है आराम से इसमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट है। तो ये अभी फिलहाल मुझे नजर आ रहा है। तो इसके लिए जो है फिलहाल आपका ये वाला छोटा सा एक स्ट्रक्चर जो है ये ब्रेक होना जरूरी है, बिकॉज इट वेंट देयर, इट्स गोना कम बैक रिक्लेम हियर, एंड इफ इट्स गोना let me expand it, if it's gonna reject from here and then it will gonna go down. So ये जो है इस तरीके से बनता हुआ जाएगा। So basically इथेरियम और इसमें ये सिचुएशन चल रही है। फ्राइडे है, आई थिंक वीकेंड पंप आने से पहले ये भी थोड़ी करेक्शन होगी कल की मूव की, एंड आई वोंट बी सरप्राइज इफ वी विल बी टैपिंग दिस लेवल्स हियर। सो लेट्स सी क्या मामला है। मैंने अभी लोगों को टैग नहीं किया बिकॉज दे माइट बी स्लीपिंग, बट दिस पोस्ट विल आल्सो बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब एंड आल्सो ऑन ऑन फेसबुक। अच्छा, दूसरा ये कि काफी सारे लोग कह रहे थे कि अभी हमारा जो है कैपिटल जो है अभी स्टक हुआ है, क्या किया जाए, अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते फीसेस वगैरह। तो अभी चक्कर ये है कि अगर आप नहीं कर सकते सो हम एक काम ये करते हैं कि आपको बहुत माइनर सी फीस का ना कि लाइक बिल्कुल एक, ताकि आपको
स्पेशलिटी भी एक उस पर रहे और आप मेंटोरिंग लॉन्च का जो है फायदा भी ले सकें। तो मैं भी इस चीज़ पे डिसाइड कर रहा था अपने लाइक मॉडरेटर्स के साथ एंड एडमिन्स के साथ कि हम जो है उसको सर्टेन टाइम पीरियड के लिए लाइक फॉर अ वीक और टू वीक्स में भी उसके लिए हम जो है जस्ट $5 या $10 का जो है वो कर देते हैं। तो आप आराम से आए, देख लें, ट्रेड्स ले लें, डेली की अपडेट्स ले लें। हम वहाँ पे तकरीबन 12 से 16 घंटे अवेलेबल होते हैं, एटलीस्ट मैं होता हूँ जहाँ तक मुझसे हो सकता है। तो उसके बाद इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू ज्वाइन सो यू कैन कंटिन्यू योर मेंबरशिप और एल्स इट्स टोटली अप टू यू। सो जहाँ तक फायदा हो सकता है, बाय द वे ट्विटर पे जो भी कॉल्स हैं वो टोटली मेरी फ्री हैं, यूट्यूब पे जो भी कॉल्स हैं वो बिल्कुल मेरी फ्री हैं, यहाँ फेसबुक पे जो है वो भी बिल्कुल मेरी फ्री है। बट थोड़ा सा एक जो है एक एक डिफरेंस रखना पड़ता है जो मेंटरिंग लॉन्च में, बिकॉज वहां पे मैं खुद से अवेलेबल होता हूँ ऑन द चैट, दूसरे जो एनालिस्ट हैं वो अवेलेबल होते हैं। सो वो एक आपको जो है हैंड होल्डिंग जो है वो कहीं और मिल नहीं सकती, जस्ट टू लेट यू नो। एंड दोज हु बीन फॉलोइंग मी दे नो कि जब हम किसी उस पे बुलिश या बेरिश बायस पे बात नहीं करते, वी आर जस्ट चार्टिस्ट, हम जस्ट अ चार्टिस्ट, आई जस्ट give you the explanation of what's happening in the charts and I keep it neutral as much as I can, to be very honest. So that's what's happening here and अभी लोग ऑनलाइन नहीं है, सो क्वेरीज तो नहीं आ सकती, लेकिन ये कि जब भी आप लोग उठेंगे, हैप्पी फ्राइडे बाय द वे, तो जब भी आप लोग उठे हैं तो वहाँ पे क्वेरीज में मुझे टैग करके पूछ लीजिएगा अगर इस हवाले से कुछ हो सवाल। और अगर आप चाहते हैं फेसबुक पे पोस्ट करना तो वहाँ कर दीजिएगा, ट्विटर पे पूछना चाहते हैं वहाँ पोस्ट कर दीजिएगा, इट्स ऑल अप टू यू, राइट? सो अपना ख्याल रखें, बी सेफ, nothing much going on in the market, is totally fine, is totally understandable, and yeah, like we said, don't let the market surprise you, right? So take care, thank you, Allah Hafiz.